अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आज से 44 साल पहले एक कैपिटल पनिशमेंट होती है, जिसको रावलपिंडी के अंदर जो एक जेल है उधर उन्हें सजाए मौत दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। आमर के खिलाफ एक फैसला है। उस वक्त के डिक्टेटर और जो चीफ मार्शल थे और सदर भी थे और जनरल भी थे ज़ियाउल हक साहब, उनके दौर के अंदर उन्हें फांसी होती है। और मोहम्मद अहमद कसूरी जो कि खुर्शीद कसूरी साहब, जो इस केस के अंदर मदई के तौर पे अपना फाइट केस करते रहे बाप के लिए, उनके वाला साहब का कत्ल के इल्ज़ाम में उनको जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दी गई। लाहौर हाई कोर्ट फैसला गया, कैपिटल पनिशमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया तो वहां पर नजरसानी की गई। उसके बावजूद उनकी कैपिटल पनिशमेंट को बरकरार रखा गया, उन्हें तख्तादार पे लटका दिया गया। इसके ऊपर बेतहाशा जो है वो बुक्स मौजूद हैं, बेतहाशा इसमें मामला मौजूद हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट हुई, उससे पहले उन पर तशद्दुद हुआ, उस तशद्दुद से वो फोत हुए। तो बड़ी एक लंबी डिटेल है। उसके बाद उनकी जो बेगम है नुसरत भुट्टो साहबा, उनका जो है दिमागी तवाज़ुन जो है वो खराब हो गया। उनकी बेटी एक शहीद होगी, उनके 2 बेटे शहीद हो गए। आजकल उनके जो नवासे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इस सारे कमांड को लीड कर रहे हैं अपने तो इकलौते खानदान में से। मगर इस मामले के अंदर एक जो सदर 2008 के अंदर बने सदर आसिफ अली जरदारी साहब, 2013 तक वो सदर है, उन्होंने एक सदारती रेफरेंस दायर किया जो 13 साल के बाद काजी फायद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने इसे टेकअप किया। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। इसी समाअत हुई, ओपन ट्रायल हुआ, फरूक एच नाइक साहब पेश होते रहे, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब हर समात पे जाते रहे। खुर्शीद कसूरी साहब अपने वालिद मोहम्मद अहमद कसूरी का केस फाइट करते रहे। मगर कल जी उनकी एक प्रॉपर जो है वो अदालत ने अपनी जो एक उनकी अपनी राय थी वो उन्होंने राय सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी सबका वजीर आजम सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आइन के मुताबिक हक नहीं दिया गया। उनका जो ट्रायल हुआ वो बिल्कुल फेयर ट्रायल नहीं था, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा जी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। याद रखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फाइल दायर होती है जिसमें उन्हें सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी होती है, नजरसानी के बाद बरकरार रखी जाती है। तो इसका मतलब है वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं, कोई ऐसा जवाब मौजूद नहीं कि हम इस फैसले को वापस कर सकें। और इस्लामी दफात के मुताबिक देखा जाए तो हमें किसी ने इस्लाम के मुतालिक इसकी राय दी, क्योंकि बेसिकली 5 क्वेश्चन थे। उन 5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने मुकम्मल तौर पे दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जज बैठे इधर कानून के दफा के लिए है और कानून के मुताबिक बात करने के लिए। मगर उस वक्त सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो बिल्कुल आइन और कानून के मुनाफी करार दे दी गई। उसके बाद आप अदीदा हो गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब उन्होंने अपने नाना मरहूम का वो एक शहीद का फैसला सुना, उसके बाद उन्होंने आपने नोट किया होगा उनकी आंखों में डेफिनेटली ये भी आंसू आए होंगे कि उनकी वालदा बेनजीर भुट्टो साहब, जिन्हें 27 दिसंबर 2007 को बेदर्दी से रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर जो है वो शहीद कर दिया गया, तो उसका भी उन्हें डेफिनेटली सदमा होगा। मगर इसको मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर एक आइन और कानून की फतह है। इससे मेरा हाल एक ऐसी जो है वो लाइन खींचेगी जिसके बाद हर एक को ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने किसी का ट्रायल करना तो फिर वो फेयर ट्रायल होना चाहिए, वो आईनी तकाजों को पूरा करना चाहिए। और इस वक्त डेफिनेटली एक साबका वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नदी साहब का भी ट्रायल चल रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि इससे पहले कोई लंबी बात हो जाए। नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हुआ, शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल हुआ, जो साबका वज़ीर आज़म है उनका अगर ट्रायल होता है तो देखना पड़ेगा वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। ये ना हो कि कल को हमें भी सिर्फ पछतावा दोबारा से समेटना पड़ जाए। आज जी पेशावर हाईकोर्ट ने बकाया तौर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर, या सदर के ऊपर कि आपने जो मखसूस नशिस्तें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने तरीक़न साहब को बांटनी थी, क्योंकि वो उस पर पूरा नहीं तरह सुनी था तो सबको बांट रहे हैं, तो उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे दे दिया है कि जब तक हमारा फैसला ना आ जाए आप इसको बिल्कुल हरगिज़ जो है वो शाया नहीं करेंगे। आपको ये बात कैटेगोरिकली तौर पर पता होनी चाहिए। तो ये अभी देखते हैं पेशावर हाईकोर्ट इस पे क्या कोई बड़ा जो है वो सरप्राइज देगा। मगर याद रखिएगा मरियम नवाज साहबा जो कल तक अपोजिशन को साथ लेके चलने के लिए तैयार थी, वो ज़हनी तवाज़ुन खराब की बात कर रही है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन एक अपोजिशन का बंदा होता है। तो जब वो पूछेगा कि क्यों जी उन जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर जो आटे की थैलियां तकसीम की गई हैं उसके ऊपर नवाज शरीफ की पिक्चर क्यों आई है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। आपके समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट कर दिया।